छात्रों और सरकार के बीच में जो बातचीत होनी थी, उसका सिलसिला कम से कम शुरू हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल है। छात्रों के पास कोई संभावना नहीं थी कि मतलब कोई कारण भी नहीं था कि सरकार या माननीय मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुने। लेकिन अब कोई कारण तो बन रहा है, एक आधार बन रहा है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। करेंगे हमारे साथ जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। मनोज जी, ये नहीं लगता कि राज्यपाल ने ठीक है पहल की है, बहुत अच्छी ये पहल है, लेकिन इस पहल से कहीं ना कहीं सीएम और गवर्नर हाउस में कुछ टकराव होगा? हम तो अपनी बात बिल्कुल सीधे शुद्ध मन से कर रहे हैं। मेरे ख्याल से महामहिम गवर्नर साहब इतने परिपक्व नेता हैं कि वो इन सब एंगल्स को जानते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार ही वो अपना निर्णय लेंगे या अभी तक जो निर्णय लिया है उसके अनुसार ही लिया है। तो आगे जो होगा वो तो हम लोग वेट करेंगे उसके लिए। मेन अब वेट तो 15 तारीख को छात्र से लेके जनसुराज और बिहार के जितने भी वो छात्र हैं वो सब कर रहे हैं कि 15 तारीख को कोर्ट का क्या निर्णय आएगा। यानी कि 15 तारीख को सब अभी इंतजार कर रहे हैं कि 15 तारीख को उच्च न्यायालय क्या कुछ आदेश देगा। हाँ, ये भी है। और छात्रों और सरकार के बीच में जो बातचीत होनी थी, उसका सिलसिला कम से कम शुरू हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल है। आज से लेकर 15 तारीख तक का जो समय है हमारे लिए मुश्किल से कटेगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि प्रशांत जी अपना अनशन जल्दी से जल्दी तोड़ लें। हम सब उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि राज्यपाल जो हैं शायद मुख्यमंत्री से बात करें कि भाई इसका कोई एक हल निकालिए, मुख्यमंत्री क्या मानेंगे उनकी बात को? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो मुख्यमंत्री से ही पूछना चाहिए। क्योंकि यहाँ राजनीतिक चर्चा गलियों में गलियारों में ये चर्चा होने लगी है मनोज भारती जी की प्रशांत के इस आंदोलन में कूदने से जटिलताएं ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रशांत एक एक माने मुख्यमंत्री के एक एक कदमों से वाकिफ रहते हैं कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। कुछ लगता है आपको ऐसा? ऐसा नहीं है। प्रशांत जी के छात्रों के साथ आने से छात्रों का जो बल है वो अपने आप आधार मिली है, ये तो छात्र भी मिला है। मान रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं और अगर वो नहीं रहते तो छात्रों के पास कोई संभावना नहीं थी कि मतलब कोई कारण भी नहीं था कि सरकार या माननीय मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुने। लेकिन अब कोई कारण तो बन रहा है, एक आधार बन रहा है जिसके कारण बातचीत संभव हो सकती है। हमें उसी की उम्मीद है। कब वो बात होती है, कब ये बात संभलती है और कब प्रशांत जी का अनशन टूटता है। बात इसमें अब यहाँ एक ये आ रही है कि यदि उच्च न्यायालय का निर्णय छात्रों के पक्ष में आया, या तो उच्च न्यायालय जो है रिजल्ट पे रोक लगा के जुडिशरी कमेटी बैठा दे जज के अंदर में, तब क्या प्रशांत जी अनशन तोड़ देंगे अपना? ये तो उनसे ही पूछिए कि तब वो क्या करेंगे। हम तो चाहते हैं कि वो अभी भी अनशन तोड़ दें। लेकिन तोड़ सकते हैं अनशन, क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मनोज जी स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है और लड़ाई बड़ी लंबी है। वो भी समझते हैं, लेकिन उनकी बात मैं कैसे कह दूं। वो क्या करना चाहेंगे वो उनसे ही पूछना होगा। मनोज भारती जी ने कितनी बार रिक्वेस्ट किया प्रशांत जी से कि अनशन तोड़ दीजिए? अनेकों बार नहीं सुन रहे हैं। वो सुनते भी नहीं है। वो तो उनके मन में जो डिज़ाइन है वो उसके अनुसार चलते हैं और उनके मन में है छात्रों के प्रति जो प्यार और उनके अगेंस्ट हो रहे अन्याय के बारे में उनके मन में जो है वो तो उसी से गाइडेड हो रहे हैं। तो ये थे मनोज भारती, जिन्होंने कहा कि कितनी बार प्रशांत जी से उन्होंने कहा है कि अनशन तोड़ दीजिए, स्वस्थ रहना जरूरी है। लेकिन जैसा कि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि बड़ी ही जीवट हैं, जिद्दी हैं, जिस बात को वो ठान लेते हैं उस बात को पूरा करके ही रहते हैं। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर का अनशन कब तक टूटता है। पल पल की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।